बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। श्री सतगुरुदेव महाराज जी की अपार कृपा गुरुमुख प्रेमियों पर सदैव होती रहती है और समय समय पर संतों महापुरुषों के सत्संग प्रवचन जो सुनने का सुंदर अवसर गुरुमुखों को मिलता है तो जीवन धन्य हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है जीव। और हर समय श्री सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी बधाइयाँ हर अवसर पर देते हैं, चाहे वैसाखी का पर्व हो, गुरु पूर्णिमा का पर्व हो, दीपावली का पर्व हो, माघी का पर्व हो और शुभ संक्रांति का पर्व तो हर माह में आता ही है। जहाँ पर भी श्री गुरु महाराज जी विराजमान होते हैं वहीं पर अपने मुखारबिंद से सुंदर प्रवचनों की जो वर्षा करते हैं। सर्वप्रथम श्री गुरु महाराज जी अपने मुख से फरमाते हैं कि आज शुभ संक्रांति है। इस उपलक्ष्य में सभी गुरुमुखों को बधाई हो और बहुत बहुत आशीर्वाद भी देते हैं। आज भी शुभ संक्रांति के पर्व पर जबकि हमारे हुजूर सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी श्री आनंदपुर धाम में विराजमान हैं, तो सभी गुरुमुख प्रेमियों को आज शुभ संक्रांति के दिन बधाई देते हुए सबको आशीर्वाद से नवाजा। और आदरणीय महात्मा जी ने जो वचन सुनाए संक्रांति के उपलक्ष्य में कि ये पौष माह की शुभ संक्रांत है, जिसमें पौष माह का जो ठंड का अधिकतम ठंड इसी माह में हुआ करती है। पौष माह की संक्रांत के जो वचन सुनाए आज के दिन कि इतनी ठंड होती है, हार्ड कपा देने वाली, गला देने वाली ठंड होती है। एक तरह का ये असहनीय दुख होता है। कभी सर्दियों का जो है तकलीफ देने वाला समय होता है, मौसम होता है। कभी गर्मियों अधिकतम गर्मी के कारण, ग्रीष्म ऋतु के कारण जो कि दुखद समय होता है वो असहनीय होता है। तो सत्संग जो आदरणीय महात्मा जी ने फरमाया कि ऐसी गला देने वाली ठंड में भी
जो गुरमुख प्रेमी हैं, जिन्हें शब्द की बख्शिश हुई है, नाम की बख्शिश हुई है, और नाम जो गुरमुख प्रेमी जपते हैं श्री आज्ञा अनुसार, उन्हें सर्दी का मुकाबला करने के लिए जो नाम की पालना करते हैं, उनको सर्दी में भी गर्मी का एहसास होता है। सर्दी से उन गुरमुखों की, जो कि नाम की कमाई करते हैं, सर्दी से उनकी रक्षा होती है। जिस प्रकार कि गुरु का शब्द रखवारे, चौकी चौगिर्द हमारे, यानी सतगुरु की ओर से, महापुरुषों की ओर से ये एक आशीर्वाद गुरमुखों के लिए रहता है कि जो उनकी आज्ञा से नित्य नियमों की पालना करते हैं और सुमरन नित्य प्रति श्री आज्ञा से करते हैं, उन्हें ये सुरक्षा चक्कर मिल जाता है। सुरक्षा चक्र के दायरे में वे गुरमुख आ जाते हैं और सर्दी का हर प्रकार से उनका बचाव होता है, उनकी रक्षा होती है। श्री परमहंस दयाल महाराज जी उनकी हर प्रकार से रक्षा करते हैं। और सर्दी की ही नहीं, बल्कि गर्मियों में भी अगर जब ये तकलीफ़ देह मौसम होता है, इस मौसम की जो वेदना होती है, पीड़ा होती है, उसमें भी सुरक्षा चक्र महापुरुषों की तरफ से गुरुमुख प्रेमियों को मिलता है, जो आज्ञा में मौज में चलते हैं और नित्य नियमों की पालना करते हुए सुमरन को नित्य प्रति अपने जीवन का अंग बनाते हैं। कि चाहे उनके अंदर सहन शक्ति बढ़ा के रक्षा करते हैं, चाहे ऐसी कूलर, इस प्रकार के कुछ भी ठंडक वाले साधन उपलब्ध होते हैं, हर प्रकार से गुरमुखों की रक्षा होती है। ये कितनी हम गुरमुखों के लिए सतगुरु की तरफ से आशीर्वाद और रहमत है कि अपने गुरमुख प्रेमियों की संभाल करते हैं। और बार बार ये वचन सुनने को मिलते हैं कि जो गुरमुख आज्ञा में मौज में चलते हैं, उनकी श्री परमहंस दयाल महाराज जी हर प्रकार से रक्षा करते हैं। और इसी प्रकार कोई भी दुख आने वाला उनके जीवन में उन्हें व्याप्त नहीं होता, दुख महसूस नहीं होता, और किस प्रकार से समय व्यतीत हो जाता है गुरुमुख को पता भी नहीं चलता। एक बार एक प्रेमी श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए पहुंचा। जब नज़दीक आने पर, समय आने पर, बारी आने पर जब नज़दीक पहुंचा तो विनती करने लगा श्री गुरु महाराज जी के चरणों में कि स्वामी जी, मेरे साथ एक केस लगा हुआ है, कोई विवाद है जिसका अदालत में केस चल रहा है, और ये एक मेरे लिए चिंता का विषय है। श्री गुरु महाराज जी आशीर्वाद दें। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया
कि अगर आपका केस सच्चा है, यानी अगर आप सच्चाई पर हैं, आपकी जो विवादित जो प्रक्रिया है उसमें सच्चाई है, तो चिंता मत करो, श्री परमहंस दयाल महाराज जी आपकी अवश्य रक्षा करेंगे और आपको जो नित्य नियमों की पालना है वो करते रहें और श्री आज्ञा जितनी है सुमिरन करने के लिए वो आप करते रहो, बाकी सब श्री परमहंस दयाल महाराज जी देखेंगे। तो वो प्रेमी दर्शन करके चला गया और नित्य प्रति सतगुरु जी के वचनों पर अमल करने लगा। नित्य प्रति नित्य नियमों की पालना और सुमरन बिना नागा। और जब सुनवाई का दिन आया अदालत में, जो केस चल रहा था, तो उस दिन भी अपने नित्य नियम से फारग होकर पहुंचा अदालत में और वहाँ जाकर देखता है कि बहुत भीड़ है। और जब बहुत भीड़ हुआ करती है तो सारे कार्य नहीं निपटारा होता सारे कार्यों का। तो उसके मन में विचार आया कि शायद आज मेरी सुनवाई टल जाए, नंबर ना आए, लेकिन वहाँ हाजिर तो रहना ही था। फिर उसे याद आया कि ठीक है, जो होगा श्री गुरु महाराज जी की मौज, लेकिन मुझे जो फरमान हुआ है मैं उस दायरे में श्री आज्ञा से यहाँ अपना सुमरन का जो मेरा नित्य नेम है वो मैं यहाँ भी अपना चालू रखूं। सो वो वहाँ पर सुमरन में बैठ गया। बैठना तो है ही है, तो फिर क्यों ना सुमरन करते हुए अपने समय को व्यतीत किया जाए। थोड़ी देर के बाद में, जैसे थोड़ी थोड़ी देर में हर कोई देखता है कि क्या व्यवस्था हुई है, फिर विचार आया कि आज तो मुश्किल है। तो सोच घर भी नहीं जा सकता, लेकिन विचलित हो रहा है। तो जैसे जैसे विचलित होता रहा तो उसे अंदर से श्री गुरु महाराज जी की प्रेरणा मिलती रही कि चिंता मत करो, अपने सुमरन में लगे रहो। तो वो फिर आंख बंद करके इस प्रकार फिर से सुमरन ध्यान में बैठ जाता। और ऐसे करते करते शाम हो गई, 4 बजने को आया। तो उसे फिर ये विचार आया कि अब तो मुश्किल है, अब तो 4 बज चुके हैं। फिर उससे अंदर से प्रेरणा हुई श्री परमहंस दयाल महाराज जी की कि बार बार क्यों घर जाने की जल्दी है, जब हमें जल्दी नहीं है तो तुम्हें किस बात की जल्दी है। तो फिर वापस वो अपने ध्यान में मगन होने की चेष्टा करने लगा। तो थोड़ी देर में क्या देखता है कि 5 बजने का समय था, 5 बज चुके। उसे नहीं ध्यान 5 बजे का जो आखिरी समय था, तो उसके नाम की आवाज़ हुई, क्योंकि उसका नंबर आ गया था। उसके केस की सुनवाई शुरू हो गई। वो सब कार्य तो वकील करते हैं, वो सब हो गया। वो अपने ध्यान में बैठा हुआ था। तो क्या देखता है, अचानक से जैसे उसका नाम उच्चारण हुआ तो वो देखता है कि बंद आंखों में ही उसे अदालत नज़र आ रही है और सामने जो जज की कुर्सी है उस कुर्सी पर श्री गुरु महाराज जी विराजमान हुए नज़र आ रहे हैं। और
साथ में ये आवाज़ आई कि वो प्रेमी जो था उसका केस उसके पक्ष में हो गया और उसकी जीत हो गई। ऐसा देखते ही उसने अपनी आँखों को खोलते हुए जोर से जयकारा लगाया और अपने जीत की खुशी मनाते हुए श्री गुरु महाराज जी का शुक्राना गाते हुए और उस वक़्त को याद करते हुए कि जब श्री गुरु महाराज जी ने वचन किए थे कि आप नित्य नेम करो, सुमिरन करो और सच्चाई पर चलो, सब कुछ श्री परमहंस दयाल महाराज जी पे छोड़ दो। उन वचनों को याद करते हुए श्री गुरु महाराज जी का हृदय से बारंबार शुक्राना करते हुए अपने घर को पहुंचा। तो श्री गुरु महाराज जी अगर सब कुछ हमारा करने कराने वाले हैं, आप करन करावन हार हैं, तो क्यों ना हम अधिक से अधिक ये ख्याल करें कि जो हमें जिम्मेवारी दी है, जो हमारी ड्यूटी लगाई है कि सभी कार्य व्यवहार करते हुए दुनियादारी के बच्चों के लालन पालन, घर परिवार के साथ जितना समय हमें भजन अभ्यास के लिए, जो कि श्री गुरु महाराज जी ने अभी 2 घंटे सुमरन के लिए नित्य प्रति हमें संदेश बार बार सुनवाते रहते हैं और हिदायत करते रहते हैं, तो वो उनकी आज्ञा का पालन करने में जब इतनी बड़ी बड़ी सौगात मिलती है और कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ से हमारा बाल बाका नहीं होता, तो ये सौदा कितना सच्चा है और कितना सस्ता है कि मुफ्त में परलोक का सरमाया हमें मिल जाता है और इस दुनिया में किसी प्रकार की दुखों की गर्मी, न किसी प्रकार की दुखों की ठंड, न किसी मौसम की गर्मी और ठंड हमें सताती है और हर पल हम सुरक्षा के श्री परमहंसों के आशीर्वाद के सुरक्षा चक्र में महफूज रहते हैं। तो आज हम ये विचार कर सकते हैं कि अधिक से अधिक नित्य नियमों की प्रेम पूर्वक, भाव पूर्वक पालना करते हुए और 2 घंटे सुमरन नित्य प्रति करते हुए अपने इस जीवन को भी और परलोक का भी हम सुधार करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।